तो एप्पल पियो, पाइनएप्पल पियो, गुआवा पियो। हाँ जी, हम दोनों को आइसक्रीम। ओके ठीक है, अभी देती हूँ। रेट ले जाओ। जब तक ये चीज़ें मेले में नहीं बिकेगी तब तक मेले को मेला नहीं माना जाएगा। उस तरफ जहाँ पर आपको इस वक्त धूप दिखाई पड़ रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ। ऊपर चट्टान है, कहीं ऊपर से पत्थर आ गया ना तो कुछ भी हो सकता है। नीचे रजाई कंबल गद्दे की दुकानें सजी हुई है। इस बार मेला कैसा चल रहा है आपका? ठीक नहीं है। सभी कह रहे हैं कि मेला फीका है, काम नहीं चल पा रहा है। हर साल की तरह जलेबी पकोड़े नहीं बिक रहे हैं। टेम्पर गिलास 50 रुपये, टेम्पर गिलास 50 रुपये, टाटा केवल 50 रुपये। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल इस वक्त मैं हूँ हिमाचल के रामपुर बुशहर में, जहाँ पर हर साल सजता है एक मेला जिसे कहते हैं लवी का मेला। वैसे तो ये मेला जो है 11 नवंबर को स्टार्ट हो जाता है और 14 को इसे क्लोज माना जाता है, लेकिन असल में अंदर की बात अगर हम देखें तो मेला 14 तारीख के बाद ही शुरू होती है। 14 तारीख से पहले जैसे 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13, 14 इस बीच क्या होता है कि यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं और जो स्टेज प्रोग्राम देखने के शौकीन होते हैं वो इन्हीं दिनों शिरकत करते हैं, आते हैं और घूमते चले जाते हैं। और जिन्होंने असल में मेले में शॉपिंग करनी होती है, कुछ ख़रीदारी करनी होती है, वो आते हैं 14 तारीख के बाद ही। तो मैं ये मानता हूँ कि मेला जो है असल में 14 तारीख के बाद ही शुरू होती है। ये यहाँ के लोकल सभी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो ये समझते हैं कि 11 से 14 तारीख का टाइम हो चुका है तो मेला ख़त्म है। ऐसा नहीं है। मेले की जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1 महीना कर दिया गया है। उसका मेन कारण क्या है? उसका जो मेन कारण ये है कि मेले में जो प्लॉट दी जाती है, मेले में जो व्यापारी आते हैं उन्हें जो जगह दी जाती है मेले में दुकान सजाने के लिए, वो यहाँ के प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा महंगी कर दी हैं। आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी हम मार्केट प्लेस की तरफ जाएंगे और वहाँ कुछ एक दुकानदारों से पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्हें प्लॉट्स कितने में पड़ा है और उनका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर उन्हें कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं। ये हम मार्केट प्लेस की तरफ जाकर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि मेला जो है तकरीबन 1 महीना चलता है। आप पूरा नवंबर लेकर चलिए, इवन कि मैं समझता हूँ कि 10-15 दिसंबर तक ये मेला चल सकता है। फिलहाल सुबह का समय है और सामने कुछ इस तरह का सिचुएशन है। ऊपर धूप खिला हुआ है, नीचे फिलहाल शेड पड़ रही है। और मज़े की बात ये बताऊं कि उस तरफ जहाँ पर आपको इस वक्त धूप दिखाई पड़ रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ। बीच में ये एक सतलुज नदी पड़ता है और साथ में आपको एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। बस इसी सतलुज नदी के कारण 2 स्टेट यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। उस तरफ है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मेरे तरफ है डिस्ट्रिक्ट शिमला। बीच में ब्रिज जहाँ से लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो चलते हैं मार्केट प्लेस की ओर और देखते हैं कि मेले में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ जानने को मिलता है और क्या कुछ चल रहा है। सड़क के एक तरफ दुकानें सजी है, लेकिन सुबह का समय होने के कारण शायद यही हो सकता है क्योंकि कस्टमर इस वक्त ना के बराबर है। तकरीबन मार्केट खाली है, कुछ एक लोग आगे की ओर जा रहे हैं। अब दिन के वक्त पता चल पाएगा कि कितना कर भीड़ है या नहीं, लोगों का रश है या नहीं, ये पता चल पाएगा दिन के वक्त। यहाँ देख रहे हो आप कितना रिस्क है। ऊपर चट्टान है, कहीं ऊपर से पत्थर आ गया ना तो कुछ भी हो सकता है। नीचे रजाई कंबल गद्दे की दुकानें सजी हुई है, तो यहाँ काफ़ी रिस्क उठाया गया है। यहाँ सड़क के किनारे कई सारी दुकानें सजी है और आग जलाने का मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी ठंड है इस वक्त। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ एक जगह कवर कर रखा है और ठीक मेरे सामने
जहाँ पर दुकानें अभी सजी नहीं है। 10 दिसंबर तक अब लवी का मेला जो है सजाया जाएगा। सो इस करके दुकानें अब लग रही है। इससे पहले क्या था कि 14 नवंबर तक यहाँ नाच गाने का प्रोग्राम या स्टेज प्रोग्राम चलते थे। सो इस करके क्या है कि यहाँ के जितने भी व्यापारी ये दुकान नहीं लगाते थे, क्योंकि इसमें बड़े बड़े आला अधिकारी मूवमेंट करते हैं और काफ़ी डिस्टर्बेंस लोगों को होता है। लेकिन आज 25 नवंबर है और आज कुछ व्यापारी दुकान सजाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस करके ये वाली दुकान जो है अब लगाई जा रही है। स्पेस खाली है और यहाँ से आगे कई दुकानें लग चुकी है। ओल्ड बस स्टैंड से लेकर आगे मेला ग्राउंड तक तकरीबन आधा किलोमीटर का जो लेंथ है, इसी पर पूरा मेले की जो दुकानें हैं वो सजती हैं। और इस बार सभी से जब पूछा गया दुकानदारों से तो यही पता चला कि इन्हें प्लॉट्स काफ़ी महंगे पड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ लोग ज़मीन पे दुकान लगाए बैठे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड कई सारी दुकानें सजी है जिन्होंने छत जैसा बना रखा है। तो ये दुकानें जो है इन्हें काफ़ी महंगी लेनी पड़ी है। असल में ये एक हाईवे है, सामने पेट्रोल पंप है और इस तरफ दुकानें सजी है, मेले वाली दुकानें। तो जब तक मेला रहेगा तब तक ये दुकानें सजी रहेगी, अदरवाइज़ यहाँ से बेशुमार गाड़ियाँ गुजरती है। लेकिन फ़िलहाल मेला होने के कारण क्या है कि रोड वन साइड किया हुआ है, यहाँ से गाड़ी जाएगी और वापसी के लिए रास्ता वहीं कहीं ऊपर से है, वो निकलेगा आगे की तरफ। तो इस तरफ पेट्रोल पंप है और इस तरफ दुकानें सजी हुई है। लेकिन फ़िलहाल इतने ख़ास लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है और एक तरफ ग्राहक ख़रीदारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के चपेट में आने का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इंसान अपना सामान परचेज़ करें या अपनी सुरक्षा देखें, क्योंकि गाड़ियों के नीचे उनका पैर जो है वो आ सकता है। दोनों तरफ दुकानें सजी है, बीच में गाड़ियां गुजर रही है। तो ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ हादसा हो सकता है। लेकिन मेला है तो सभी एडजस्ट किए हुए हैं। सभी व्यापारी जो आए हुए हैं वो अपने अपने माल जो है सजा रहे हैं। सभी को एक स्कोप होता है, एक होप होता है कि वो कुछ कमा कर जाएंगे। अब कितना कर पैसा रिकवर हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्लॉट जो है वो इस बार कहते हैं कि बहुत ही महंगा जो है इनको मिला है। अब सभी अपने जद्दम जोत में लगे हुए हैं। लेडीज़ कोटी 500, यानी कि लेडीज स्वेटर जो है वो 500 की सेल की जा रही है। यहाँ माल सेट किया जा रहा है। माल सेट कर रहे हो? इस बार काम कैसे चल रहा है मेले में? काम है ही नहीं ना, सभी बता रहे हैं कि काम ही नहीं है। पूरा बैलेंस है। अच्छा, और जगह बहुत महंगी पड़ी है ना इस बार? जगह है, जगह 20,000 का प्लॉट पड़ा, बोली दे देते। ओह बाप रे, 20-20 हज़ार का प्लॉट? हाँ, 40,000 का 2 प्लॉट है, भी 2 प्लॉट है। बाप रे। अब पैसे भी कवर करना है, प्रॉफिट भी निकालना है। कुछ है ही नहीं है। अब पहले था 10 फुट था, वो 7 फुट बना दिया है। अच्छा, स्पेस कम कर दिया प्रशासन ने। स्पेस का जो रेट है वो हर साल बढ़ाया जा रहा है, जिस कारण क्या है कि जितने भी व्यापारी यहाँ पर पहुँचे थे उनका पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी दुख की बात है। हाँ जी भाई साहब, आइए सर, आइए। कब पहुँचे थे यहाँ पर? 14 को? नहीं सर, हम पहुँचे थे यहाँ से 15 तारीख को। 15 तारीख को। काम कैसे चल पा रहा है आपका? काम ढीला है सर, आपका ढीला है। प्लॉट्स आपको महंगे पड़े सस्ते पड़े? प्लॉट तो महंगे ही पड़ रहे हैं सर, क्या करें। महंगे पड़े बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 10 दिसंबर तक कर दिया है। 10 दिसंबर तक आप बैठ सकते हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि सबका काम नहीं चल रहा है। तो इस करके आप 10 दिसंबर तक निश्चिंत होकर आप बैठ सकते हैं, ठीक है, पैसा जो रिकवर हो सके। धन्यवाद। ठीक है जी, ओके जी। चलते हुए फ़िलहाल मैं उस तरफ पहुँचा हुआ हूँ जहाँ पर कृषि से रिलेटेड सामग्री सेल होती है। आप देख रहे होंगे सभी सामग्री गांव में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर कस्सी है, फरवा है, छेनी है, हथौड़ा है, कढ़ाई है और भी ना जाने क्या क्या। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो इतनी लंबी दुकानें नहीं थी। इस बार दुकानें आगे तक सजी हुई है। लेकिन फ़िलहाल ये मेला ग्राउंड नहीं है। मेला ग्राउंड इसके बाद हम चलेंगे नीचे की तरफ। ये है एक नेशनल हाईवे।
तो इस बार दुकानें काफ़ी लंबी लगी हुई है आगे तक। पिछली बार बस यहीं तक दुकानें थी, यहीं कहीं मैंने चाय पिया था, लेकिन यहाँ से आगे भी दुकानें लगी हुई है। इस बार चलते हुए मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। जो मेले का जो दायरा है वो मेरे पीछे रह जाता है, आगे यहाँ का जो बस स्टॉप है रामपुर का वो आ जाता है। यहाँ से आगे की तरफ अगर हम निकल जाते हैं तो फिर हम पहुँच जाते हैं सांगला, कल्पा, स्पीति वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जो सड़क जा रही है ये यहाँ का लोकल बस स्टॉप। समय बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ मेले में जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं कि दिन के वक्त यहाँ पर कितना कर भीड़ हो पाता है। रौनक अब जाकर कुछ रौनक लग रही है रामपुर के लवी के मेले में। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पर जलेबी, पकोड़े, समोसे, शक्करपारे इस तरह की चीज़ें बिकती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मेले की शान होती है। जब तक मेले में लोगों ने जलेबी नहीं खरीदे, पकोड़े नहीं खरीदे, तो उसे मेला नहीं माना जाएगा। तो ये सभी चीज़ें मेले की शान होती है। मेले में ये चीज़ें बिकती है और लोग दबाकर खाते भी हैं। ये सभी आइटम जो है मेले की शान होती है। कैसे राज, इस बार मेला कैसा चल रहा है आपका? ठीक नहीं है, सभी कह रहे हैं कि मेला फीका है, काम नहीं चल पा रहा है। हर साल की तरह जलेबी पकोड़े नहीं बिक रहे हैं। अच्छा, इस बार मेला इस बार मेला ढीला रहा। ओहो, क्या कारण हो सकता है? क्या लोग पैसा नहीं है, बाढ़ आई दिखे। इस बार आपदा हिमाचल में बहुत ज़्यादा आई है, लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज है। लेकिन एक बात है, जलेबी पकोड़े ये सभी चीज़ें मेले की शान होती है। जब तक मेले में इस तरह की चीज़ें नहीं बिकेगी तब तक मेला नहीं माना जाएगा। लोग बड़े चाव से खरीदते भी हैं। लेकिन ये बात अलग है कि इस बार आपदा आई है और लोगों के पास पैसों की दिक्कत है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इस बार ये जो जगहों की रेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर साल बढ़ता जा रहा है ना ये रेट। लेकिन ये भी सुना है कि हमने 10 दिसंबर तक टाइम दिया गया। इस बार प्रशासन कहता है 10 दिसंबर तक इसको बढ़ा रही है। हो जाए तो अच्छी बात है, सभी के पैसे वसूल हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। सभी व्यापारियों का यही कहना है कि इस बार जो है काम इतना चल नहीं पा रहा है और प्लॉट के रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सभी अपने अपने जद्दम जोत में लगे हुए हैं। यहाँ भाई साहब को सोचा पड़ा हुआ है कि करें तो करें क्या। तो इस तरह का सिचुएशन है और सभी लगे हुए हैं पैसे को जुटाने में। 50 रुपये, टेम्पर गिलास 50 रुपये, टाटा केवल 50 रुपये। टेम्पर ग्लासेस मेले के बीचों बीच टेम्पर ग्लास की फैसिलिटी भी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेले में क्राउड जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेले के बीचों बीच अचानक हिमाचल का मशहूर सिड्डू खाने का मन हुआ है। कहते हैं कि कुल्लू का जो सिड्डू है वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सिड्डू आ चुकी है, अब देखते हैं कि किस तरह का रिव्यू मिलता है। सिड्डू को हमेशा घी के साथ ही खाया जाता है, बट मैं चटनी के साथ खाती हूँ। घी पसंद जैसा कल था वैसे। गाइस, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते कि मैं नहीं खाऊंगा, पर खाते मेरे से ज़्यादा है। हिमाचल के सिड्डू को देसी घी के साथ खाया जाता है। और अगर रिव्यू की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, हमारे कस्टमर जो आए जी, हम कुल्लू से जी, ये हम सिड्डू खिला रहे हैं आपको जी। आप देख सकते हैं मछली से खिला रहे हैं आपको। तो सिड्डू का कैसे लगेगी आपको? आप क्या लेंगे? अगर मेरे तिब्बतियन भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं कह दूं कि जैसे होते हैं ना वो अपना टिंगमो,
टिंगमो की तरह ही है सिड्डू, बस सिड्डू टिंगमो के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया जाता। सिड्डू के बीच कुछ मसाले भरे जाते हैं और इसे देसी घी के साथ खाया जाता है, बस इतना फ़र्क है। फिर मिलेंगे दोबारा। ओके, टॉफी खाओ आओ भैन जी, पियो ऑरेंज पियो, एप्पल पियो, पाइनएप्पल पियो, गुआवा पियो। तो मैं देखती हूँ गाइस इनका निशाना कैसा है। हाँ जी, आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम। ओके ठीक है, अभी देती हूँ। पहले 1 मिनट रुकना, ठीक है? अभी दो। कोला पियो, लीची पियो, मैंगो पियो। तो गाइस कम से कम एक में लग गई है। एप्पल पियो, गुआवा अच्छा, इसे गिराना है। आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम खाओ, टॉफी खाओ, सिंगल फ्लेवर खाओ। मेरे हस्बैंड ने फ्रूटी जीते हैं, तो देखते हैं आप दूसरी फ्रूटी में भी मार दो, दोनों पे एक हो जाएगा। खाओ, टॉफी खाओ। आओ भैन तो जी, गाइस मेरे आओ हस्बैंड ने बाजी, एक फ्रूटी तो जीत ली है। टॉफी, आइसक्रीम, टॉफी। अब हो गया। फ्लेवर पियो, कोला पियो, एक फ्रूटी मिल गई तो एक फ्रूटी में दे दो। पियो, एप्पल पियो, पाइनएप्पल पियो, गुआवा पियो। आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम खाओ, टॉफी खाओ, सिंगल फ्लेवर खाओ, थैंक यू। मिक्स फ्लेवर खाओ। तो आपने 100 रुपीज़ में एक 10 रुपए की फ्रूटी जीती है, तो कैसा लग रहा है आपको? 100 रुपये की शॉट मारे लेकिन मिले एक फ्रूटी। ये मुझे बोले कि आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम खा दो, आइसक्रीम खाना बेटे आपने, खाओ। कहाँ कौन से खाना बताओ? ऑरेंज पियो, एप्पल पियो, पाइनएप्पल पियो। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खाना है। आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम खाओ, टॉफी खाओ, सिंगल फ्लेवर खाओ, मिक्स फ्लेवर खाओ। आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम खाओ, टॉफी खाओ। खिला दो इनको आइसक्रीम यार, दोनों को। आओ भैन जी, आओ बाजी, आइसक्रीम, टॉफी। हो गया बेटे? आइसक्रीम, टॉफी। आओ बाजी, आइसक्रीम, सॉफ्टी, हर चीज़ मिल गई। टॉफी। कल शाम यहाँ पर एक कारपेट देखा था, उसे खरीद लेते हैं। मेरे पापा भी काफी सुंदर और प्यारा कारपेट था, बहुत ही प्यारा कारपेट, ड्रैगन बना हुआ बीच में। तो ये कल शाम पसंद आया था। कारपेट आपके अच्छे लगे, बहुत बढ़िया कारपेट आपके। आप कहाँ से? चंडीगढ़ से सर। चंडीगढ़ से। हर साल आते हो यहाँ? हर साल आते हैं सर। इसी जगह पर पॉइंट पे बैठता हूँ सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है, अच्छे से कारपेट आपके पास। जो वीडियो देखकर आ रहे होंगे वो ज़रूर आएंगे ज़रूर आपके ना क्योंकि रामपुर से काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स मेरे, जो वीडियो देख रहे होंगे वो आएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो थोड़ा बहुत चाय पानी के डिस्काउंट जरूर दें सभी को। डिस्काउंट नीचे से रेट कम ही होगा यहाँ पे। ठीक ठीक। बड़े वाले कारपेट पे एक कारपेट पे 600-700 का फर्क है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नीचे रेट ट्राई मार लेना और यहाँ पे ठीक है। ओके जो ओके। आपको दिए हैं ना ये वाले भी आप यूज करके देख लेना। तो कोई बात ये नहीं। 5 साल से पहले खराब होने वाली चीजें नहीं है। चलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दिन के तकरीबन 1 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ तक धूप नहीं पहुँची है। पूरा मेला एक्सप्लोर करने के बाद अब वापस लौट रहा हूँ, लेकिन ये देख पा रहा हूँ कि मेले में जो क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय महिलाएं जो है वो काफ़ी जोर शोर से शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही है। ये जो रामपुर का जो मेला है, इसमें स्थानीय जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो 14 तारीख के बाद ही शॉपिंग के लिए निकलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। क्रॉकरी वाला पॉइंट है, यहाँ कड़छी खरीदी जा रही है। प्लास्टिक के बर्तन। दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय लवी का मेला, जिसे हर साल हर्षोल्लास के साथ
रामपुर बुशहर में सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा मेला एक्सप्लोर करने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आया है कि ये लवी का मेला आगामी 10 तारीख तक सजाया जाएगा। और ये सारी बातें सुनी सुनाई है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हर साल ऐसा ही होता आया है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यापारी आते हैं उन्हें प्लॉट्स बहुत ही महंगे लेने पड़ते हैं और हर साल इन प्लॉट्स के रेट बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में यहाँ के प्रशासन द्वारा यहाँ पहुँचे हुए व्यापारियों को ज़्यादा समय देने की कोशिश रहती है, जो कि बहुत ही सही है। ऐसे में यहाँ पहुँचे हुए सभी व्यापारियों के पैसे पूरे हो पाएंगे और साथ ही साथ उन्हें कुछ मुनाफा भी हो पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।